अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 22वें श्लोक से पढ़ेंगे। श्रीदेवी उवाच देवदेव त्रिशूलांक कपालकृतभूषण दिग्देशकालशून्याच व्यपदेशविवर्जिता यावस्था भरिताकारा भैरवस्योपलभ्यते कैरुपायैर्मुखं तस्य परा देवी कथं भवेत् यथा सम्यगहं वेद्मि तथा मे ब्रूहि भैरव। श्रीभैरव उवाच ऊर्ध्वे प्राणो ह्यधो जीवः विसर्गात्मा परोच्चरेत् उत्पत्ति द्वितीयस्थाने भरणाद् भरिता स्थितिः मरुतोऽन्तर्बहिर्वापि वियद्युग्मानिवर्तनात् भैरव्या भैरवस्येत्थम् भैरवी व्यज्यते वपुः न व्रजेन्न विषेच्छक्तिः मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्ये तया भैरवरूपता कुम्भितारे चिता वापि पूरिताया यदा भवेत् तदन्ते शान्तनामासौ शक्त्या शान्तप्रकाशते। इस परमात्मा के प्राप्ति का द्वार क्या है और उस परमात्मा की प्राप्ति जिसको आपने भैरव शब्द से कहा है और उसकी जो भैरवाकारा स्थिति है उसकी प्राप्ति के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये प्रश्न देवी ने पूछने के पश्चात
भगवान शिव भैरव के रूप में उत्तर देते हैं कि अनेक प्रकार की धारणाएं हैं। धारणा करी जाती है इसके लिए कि कुछ हम धर सके, पकड़ सके। जैसे हमने ये धारणा करी है कि मैं यह शरीर हूं। जब तक कि ये धारणा चलती रहती है तब तक कि हम जागृत अवस्था का अनुभव करते हैं। जहां हमने इस धारणा का त्याग कर दिया, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में, उसी क्षण हमारा स्थूल जगत के साथ संबंध और स्थूल जगत की जितनी समस्याएं हैं उनके साथ संबंध विच्छिन्न हो जाता है। और इसीलिए यह धारणा के द्वारा ही हमने अपने आप को परिच्छिन्न स्वीकार किया है। इस धारणा के द्वारा ही हमने जगत को अपने से प्रत्यक्ष समझ लिया है और इस धारणा के ही अभ्यास के द्वारा हमने ईश्वर को परोक्ष समझ के रखा है। तो यह जीव जगत ईश्वर, ये भेद गलत धारणा के ही कारण है। तो इस गलत धारणा को ठीक करने के लिए सही धारणा करें। तो सही धारणा कहां से प्रारंभ करें? इसीलिए दो मुख्य बातें बताते हैं कि एक तो है परमात्मा, जो देश काल वस्तु क्रम इन सब के परे है और वो भरपूर है, उसकी उपलब्धि में कहीं कमी नहीं है। फिर भी हमको उसका लाभ, उसके अस्तित्व का लाभ नहीं होता, तो करें क्या फिर? तो उसके अस्तित्व को जानने के लिए वह अव्यक्त परमात्मा की अभिव्यक्ति जिन जिन स्थानों में हो रही है उन स्थानों को जाकर के पकड़े। तो जहां परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है उस अभिव्यक्त से अव्यक्त को पहुंचने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को कहते हैं धारणा। और वैसे तो संपूर्ण विश्व एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है, लेकिन अभी हमारे अंतःकरण में अनेक प्रकार के राग द्वेष इत्यादि का साम्राज्य होने के कारण हम प्रत्येक अभिव्यक्ति के पीछे अव्यक्त परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए पहले हमारे मन को तैयार किया गया है और उसमें ये बताया है कि इस परमात्मा की उपलब्धि कहाँ कहाँ है, और फिर उस स्थान को बताने के बाद फिर उस स्थान को पकड़ने का जो प्रयत्न है उसको कहते हैं धारणा का अभ्यास। उसको कहते हैं सविकल्प समाधि, शब्दानुविद्ध या दृश्यानुविद्ध। इसके लिए पिछले बार हमने तीसरी धारणा देखी थी, श्लोक नंबर 26 वाली। उसमें बताया था मध्य विकासिते निर्विकल्पतया। ये जो शब्द है मध्य, इस मध्य शब्द का तात्पर्य ये है कि मध्य माने संधि। जैसे एक समझो अपान वायु अंदर आया और आने के पश्चात वो हृदय में समर्पित हुआ और फिर वहां से प्राण अभी निकला नहीं, तो जो बाहर से अंदर आने वाला अपान है वही प्राण के रूप में बाहर जाता है। तो यह जो स्थान है जहां अपान वायु का आगमन हुआ लेकिन अभी निर्गमन नहीं हुआ, तो यह जो संधि स्थान है उस संधि स्थान में आवागमन की प्रक्रिया का अभाव होता है। और ये आवागमन के प्रक्रिया के अभाव में जो वस्तु है उसको कहते हैं परमात्मा। अब देखो, हमको भगवान का एड्रेस मिल गया। जैसे किसी के घर जाना हो तो एड्रेस पूछते, कैसे जाओ? यहां से देने चले जाना, फिर बाएं चले जाना, फिर बाएं चले जाना और फिर घर चले जाना अपने। तो परमात्मा के पास पहुंचना तो क्या करो? वहां पहुंचो, और वहां पहुंचने के बाद फिर आपको परमात्मा नजर आएगा। नहीं तो कई लोग बंबई के कहते हैं आप वहां आ जाओ, किसको भी पूछो देश पांडे का घर कहाँ है, और आप जाके पूछो भाई वो देश पांडे का घर कहाँ है, मैं भी यहां नया हूं। टिपिकल आंसर वी गेट।
तो इस परमात्मा की उपलब्धि का स्थान ये बताया। अब ये मध्य का विकास करना है। मध्य का विकास कैसे करना है? निर्विकल्पतया। इसी श्लोक में बताया है कि मध्य विकासिते, मध्य का जब विकास होता है किस पद्धति से? निर्विकल्पतया। निर्विकल्पतया माने हमारे मन की वो स्थिति जब मन लय को प्राप्त नहीं हुआ और मन में विक्षेप प्रारंभ नहीं हुआ। लय विक्षेपयोः संधौ मनस्तत्र निरामिषम। तो वहां हमारा मन किसी भी प्रकार के वृत्तियों के रहित होता है। इट इज नॉट ए थॉटलेस कंडीशन, it is a thought free condition. Thoughtless condition is when we consider ourselves to be body, that is a thoughtless condition. तो यह जो हमारी स्थिति है इन दो प्राण अपान के संधि में, उसको हमको विकसित करना है। उसको विकसित करना है माने वही रहना है। यदि किसी स्थान का विकास करना हो, जैसे समझो हमको स्वामी जी ने बताया कि देखो आप जा करके बंबई के आश्रम को लो और उसको जा ठीक ठाक करो। तो पहली आवश्यकता क्या है हमारी? हम बंबई के आश्रम में रहे और हमको बताया कि तुम बंबई के आश्रम को ठीक करो। हमने कहा ठीक है और हम चले गए होनोलुलु, तो उस आश्रम का थोड़ी विकास होगा। तो जिस स्थान का विकास करना है वही हमको जाके रहना है। तो हमको अपने आप को जितना देर हो सके इस निर्विकल्प स्थिति में रखना है। तो निर्विकल्पतया मध्य विकासिते। जब ये हो रहा है तो कैसा पता चलेगा? तो उसका उधर बताया है मरुत शक्ति न व्रजेत न विषेद। मरुत शक्ति माने प्राण शक्ति। मरुत शक्ति माने ये जो हवा जब द्वादशांत स्थान से प्रवेश करना शुरू कर देती है तब उसको अपान कहते हैं, और यह प्राण जब द्वादशांत स्थान से बाहर चला जाता है तब उसको हवा कहते हैं। तो है हवा ही, लेकिन इस हवा का जब चैतन्य के साथ संपर्क आ जाता है तो उसी हवा को प्राण शक्ति कहते हैं। तो यह जो मरुत शक्ति है, न व्रजेत, ना तो बाहर निकली प्राण के रूप में, न विषेद, ना तो अपान के रूप में उसने प्रवेश किया। इस समय में निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। यदि हम उस स्थान पर रहे तो हमने परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त किया है। अब देखो, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना है, ये जो फैशन है ना, दिस इज द ब्यूटी पार्लर फॉर मेडिटेशन। स्टॉप ऑल थॉट कंस्ट्रक्शन। और हम कब ये सब विचार की धारा को बंद कर सकते हैं? बड़े सरल सरल उपाय है। अपन को कहीं पहुंचना नहीं। जब अपने जीवन से मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है, इस प्रश्न को हम तिलांजलि दे देते हैं, उस क्षण हम परमात्मा के पास पहुंच चुके। प्रयोजन परिच्छिन्न के लिए होता है, परिपूर्ण के लिए कोई प्रयोजन नहीं। परिपूर्ण के लिए मस्ती होती है। इसीलिए तया भैरव रूपता। तो हमको इस संधि में जितना हो सके रहना है, और ये अभ्यास निरंतर करते रहे। और ये अभ्यास कब सफल होगा? कि जब हमारा व्यवहार जगत में रहते समय इसको अनुकूल होगा तब। नहीं तो बाहर के जगत में जो व्यवहार करना है तब काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करती, ये मेरी बात मानता नहीं, वो मेरी बात मानता है। ये जब तक चक्कर में फंसे रहेंगे दुनिया के, तब तक ये ध्यानाभ्यास होगा नहीं। हम आपको गारंटी देते हैं। तो फिर इस जगत में कैसा जिए? लिव लाइटली, डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली,
जैसा हम वेदांत का अध्ययन बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। आप ट्राई करके देखो हमको रियलाइज करने का, है ना। महात्माओं को हमने चैलेंज दे दिया है, कितने महात्मा आके चले गए और मैं कूटस्थ जोंकाते हूं, है ना। तो जिसको महात्मा नहीं बदल सके, भगवान बदल सकेगा? सवाल ही। इसीलिए संतों, यदि इस ध्यान के मार्ग पर चलना है तो पहली बात यह, समाज सेवा बंद कर दो। वो जो समाज सेवा का भूत चढ़ा रहता है ना, तो जिनको समाज सेवा का भूत लगा है वो आत्मसेवन नहीं कर सकते। बिल्कुल पक्की बात है। कारण क्या? आप समाज सेवा करते हो, आप माने सभी, हम भी उसमें आए, हम लोग समाज सेवा करते हैं। असल में क्या है मालूम है? आत्म पूजा हो रही है, समाज सेवा कुछ नहीं हो रही। अब हम है बेकार, कुछ है ही नहीं करने के लिए, इसीलिए जाकर के समाज सेवा करते। जिनको अपने जीवन में कुछ करने के लिए होता है वो समाज सेवा नहीं करते, है ना। और जब समाज सेवा करेंगे और फिर चाहेंगे कि देखो हमने इतना किया लेकिन फिर हमको मिला क्या? अरे महात्मा जी, समाज सेवा करने के बाद कुछ यदि मिलना होता है ना तो वो नौकरी हो गई। तो सीधी सीधे नौकरी करो, झंझट खत्म। और नौकरी करने से फायदा ये है, यू डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तनके से मतलब उदासीन वदासीनम असक्तम तेजु कर्मसु, कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं। तो तया भैरव रूपता। और ये सब की सब बातें संतो इतनी आसान है, इसमें कतई प्रयत्न नहीं है, कतई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार के विघ्न नहीं है। क्योंकि कुछ करना हो तो विघ्न है ना, यहां तो कुछ करना ही नहीं। फिर हमारा प्रश्न है, अच्छा कुछ करना नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? और इसीलिए ये जिनको ये करने का रोग है ना, उनका नाम होता है करकरे। महाराष्ट्र लोगों में होता है एक सरनेम, दुनिया भर के जितने विचित्र सरनेम्स है वो महाराष्ट्रियन लोगों में होते हैं, करकरे, बुड़चुड़े वगैरह वगैरह। तो न व्रजेन न विशेष शक्ति ही मरुद्रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। अब अगली और धारणा बताते हैं, कुंभिता रेचिता वापि पूरिता या यदा भवेत तदंते शांत नामासौ शक्त्या शांत प्रकाशते। शक्त्या, शक्ति के माध्यम से, तृतीया विभक्ति, शक्ति के द्वारा शांत प्रकाशते। तो जब तक के हम शक्ति को प्रसन्न नहीं करते, शक्तिमान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे जितने ब्रह्मचर्य लोग हैं उनको हम बताते बीच में, देखो भाई, हम लोगों को समाज में जाना होता है तो पटा के रखो माताओं को, माताओं को पटा के रखो तो खाना मिलेगा, और खाना मिलने के बाद बाकी सब ठीक है। बाकी ये तो प्रभु की लीला चल रही है, अपना खाना है वो अपनी लीला है, उसके लिए भगवान नहीं आएगा। तो शांत्या शांतः प्रकाशते, उस शांत परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है तब जब यह शक्ति का विक्षेप शांत हो जाता है। तो शांत की शक्ति वास्तविक शांति है, लेकिन उस शांति का त्याग करके हम अशांत क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इसीलिए दुखी। उसके लिए बताते हैं क्या करना है कि जब हम प्राण अपान कर रहे हैं, श्वास अंदर गया, जैसे कुंभिता, रेचिता, पूरिता, तीन बात, इसको कहते हैं पास्ट पैसिव पार्टिसिपल। कुंभिता, कुंभक करने का जो प्रकार है या प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई है, इट इज अ पास्ट टेंस। उसके बाद रेचिता, रिक्त कर चुके हैं, और फिर पूरिता, फिर भर चुके हैं। माने प्रत्येक श्वास के बाहर जाने के बाद और उस श्वास को बाहर ही रखना, उसको कहते हैं कुंभक।
या तो श्वास को अंदर ले लिया और पूरा भरने के बाद फिर उसको वहीं रोका, उसको कहते हैं अंतर कुंभक। ये तीन बातें हो गई, एक तो कुंभक, दूसरा पूर्ण रिक्त करना और तीसरा पूर्ण भर लेना। ये तीन चीजों में कुंभिता रेचिता पूरिता वा या भवेत तदंते शांत नामासो, उसके अंत में उसके बाद में क्या होता है? शांत। माने हमने अपान को अंदर खींच लिया और अपान कहां आकर रुकता है? हृदय में। इसके बारे में बहुत अत्यंत जागृत होकर के अभ्यास करना पड़ता है, जिसको हम कहेंगे इंटेंस अवेयरनेस, कि जब हमारा यह अपान वायु प्रवेश कर रहा है, नासिकाओं में से आया और फिर जाकर के इस आध्यात्मिक हृदय में आकर के वहां फिट हो गया। एक ऐसी, इसको शून्य कहते, एक धारणा वैसी भी है, उसको कहते शून्य। शून्य माने संपूर्ण अभाव। तो यहां बाहर से जो हवा अंदर आई वो वहां उस शून्य में, ब्लैक होल काइंड ऑफ थिंग, वहां उसको सक कर लिया और वो वहां परमात्मा के साथ मिल गई और वहां एकदम फिर शांत हो गए। फिर जब तक के उस खींची हुई हवा को हम अंदर रखते हैं तब तक के किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं। वह जो प्राण शक्ति का निस्पंदन है उसको कहते हैं शांत शक्ति। तो तदंते शांत नामा असौ शक्त्या। तो जब यह स्पंदन शांत हो गया तो उस स्पंदन के शांति में शांत का निवास है। सिर्फ नाम रखने से नहीं होता, शांति निवास, शांति नहीं, शांत का निवास। और शांत प्रकाशते, वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति है, परमात्मा की अनुभूति है। अब देखो कितनी स्पष्ट बात बताइए, इसको ऐसा समझ लेना, बाहर से अंदर मत जाओ। तो अपने स्वरूप में यहां बैठे हैं। यही बैठने का कारण क्या है? क्योंकि हमारा मन देश काल और वस्तु इन तीन आलंबनों के सिवा कार्यरत नहीं रह सकता। इन तीन आलंबनों के सिवा मन लय को प्राप्त हो जाता है। तो मन को तो लय प्राप्त नहीं करना, इसीलिए इस हृदय स्थान पर देश की धारणा करके मन को यहां रखा और फिर यहां मैं हूं, और यहां जो मैं हूं मेरी अभिव्यक्ति हो रही है मेरे शक्ति के माध्यम से। और वो शक्ति कैसी है? स्पंदनात्मिका शक्ति, अ थ्रॉबिंग पावर। और जब यह शक्ति स्पंदित होती है तो उस स्पंदन के कारण हम बाहर से हवा को अंदर खींचते हैं और अंदर से हवा को बाहर फेंकते हैं। अब क्या हो गया? एक तो हो गया मैं, दूसरी मेरी उपलब्धि का स्थान हृदय, तीसरी इस हृदय से मेरी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है स्पंदन के द्वारा, और इस स्पंदन के कारण बाहर से हवा अंदर जाती है और उसी स्थान में मिल जाती है, और फिर उसी स्पंदन के कारण हवा फिर हृदय से निकलकर द्वादशांत स्थान तक पहुंच जाती है। अब ये जो 4-5 पॉइंट्स है, इसका स्पष्ट जब दर्शन होने लग जाता है तब हम कहाँ हैं ये पता चलता। तो अंदर से प्रारंभ करें, हम अपने स्वरूप में बैठे हैं। यदि हम स्वरूप में बैठे हैं तो कोई संकल्प विकल्प कुछ नहीं, और फिर हमारी शक्ति को हमने जागृत किया। कैसे? स्पंदन के रूप में। स्पंदन का प्रभाव हमारे श्वासोश्वास प्रारंभ हुए, और चाहे श्वास को अंदर लिया चाहे बाहर कर दिया, दोनों समय में यह मैं जो स्पंदन शक्ति को प्रेरित कर रहा है वो हमेशा शांत है। वो भले ही शांत हो, लेकिन इस स्पंदन शक्ति के विक्षेप के कारण उस शांत का दर्शन नहीं होता। इसीलिए इस स्पंदन को हमको शांत करना है, और जितना ये स्पंदन शांत होगा उतना उस शांत परमात्मा का दर्शन होगा। और ये स्पंदन रहित मन
को रखने की जिसकी क्षमता नहीं होती, वो व्यक्ति बहुत आसानी से इस जागृत अवस्था का त्याग कर देता है और सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश कर लेता है। उसके बाद जैसे हमारे कोई स्टूडेंट्स कहते हैं, स्वामी जी मॉर्निंग टाइम में जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, बोलते हो, टू बी वेरी फ्रैंक, आज तक हमने एक भी बात नहीं सुनी आपकी। कारण क्या? जहां बैठे वहां एकदम नींद आ जाती है। तो हम क्या करें? तो हमने उनको कहा कि अगले बार आओगे तो बिस्तर ले आना। बिना बिस्तर के सोना पड़ता है, अब क्या कर सकते हैं, बिस्तर ले आओ। इसका कारण क्या है मालूम है? इसका कारण ये है कि हमने कभी भी अपने मन को विक्षेप रहित रखने का अभ्यास नहीं किया। ये हमेशा करना है, जरूरत नहीं कि हर बार कुछ ना कुछ करना ही है, नॉट नेसेसरी। ये बहुत बड़ी साधना है। कौन सी? लेट अस वेस्ट टाइम, कुछ नहीं करना है, फिर क्या है, बैठे हैं बस। एंड ट्राई टू बी विदाउट बिकमिंग एनीथिंग। और जब हमारा बिकमिंग होना बंद हो जाता है, देखो स्पंदन रहित मन, उसको हम स्पष्ट रूप से ग्रहण करते हैं। तो तदंते शांत नामासौ शक्त्या शांतः प्रकाशते। और उस स्थिति में हम उस शांत शिव के पास एक हो गए हैं, उनसे मिल लिए। अब ये सब प्राणायाम की धारणाएं हैं। प्राण के स्पंदन के आवागमन का आलंबन करके हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित करने की प्रक्रिया है। अब इसके बाद दूसरी पद्धति लेते हैं 28वें श्लोक से। और देखो संतो, ये जितनी बातें बता रहे हैं हम तो बताए जा रहे हैं, लेकिन होमवर्क आपको करना है। और आपके पास यू कांट से कि टाइम नहीं है। इस रविवार से लेकर के अगले रविवार तक टाइम ही टाइम है। जैसा कि हमको कोई संसार है ही नहीं, टाइम ही टाइम है। यहां आते तो बड़े मुश्किल से आते हैं। श्री कृष्णा। अब हम 28वां श्लोक पढ़ेंगे। आमूलात् किरणाभासाम् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकाम् चिन्तयेत्ताम् द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीम् भैरवोदयः। आमूलात माने मूलाधार चक्र से। योग शास्त्र में ये बात बताते हैं कि हमारी जितनी शक्ति है, प्राण शक्ति, दो शक्तियां हैं। एक है प्राण शक्ति और दूसरी है ज्ञान शक्ति। प्राण शक्ति रहती है मूलाधार चक्र में, और ये जो षट चक्र कहते हैं, शक्तियों के 6 स्थान, ये प्राणमय कोश में होते हैं। चूंकि प्राणमय कोश को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से इन 6 चक्रों को यदि आप किसी के बॉडी का डिसेक्शन करोगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो ट्राई मत करना। तो यह जो 6 चक्र की बात बताते हैं, तो हमारी मूल 2 शक्तियां, और ये दोनों शक्तियां एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। एक है प्राण शक्ति या क्रिया शक्ति, और दूसरी है ज्ञान शक्ति। इस ज्ञान शक्ति का भांडार होता है मस्तिष्क में, जिसको कहते हैं सहस्रार या ब्रह्मरंध्र, और प्राण शक्ति या क्रिया शक्ति इसका भांडार होता है मूलाधार में। जब
यह ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति इन दोनों का मिलाप हो जाता है तो उस मिलाप में परमात्मा की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से होती है। जब केवल ज्ञान के माध्यम से हम अभिव्यक्त होते हैं तो परमात्मा की केवल ज्ञानात्मक अभिव्यक्ति हुई, और जब केवल क्रिया के माध्यम से हम अभिव्यक्त होते हैं तो परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल क्रिया के माध्यम से हुई। जब ज्ञान और क्रिया इन दोनों का संपूर्णता से एकीकरण हो जाता है तो उस एकीकृत ज्ञान क्रिया शक्ति में परमात्मा पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है। इसको प्राप्त करने के लिए ये धारणा है। पहले इस धारणा को चलाने के पहले छोटी मोटी बातें जो बहुत आवश्यक है। हमारे प्रत्येक के जीवन में इन दो शक्तियों का विलास है, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। और यह ज्ञान शक्ति संकल्पात्मक रूप से अभिव्यक्त होती है और क्रिया शक्ति हम किस प्रकार के कार्यकलाप करते हैं और किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं इस रूप में अभिव्यक्त होती है। अब इन दो शक्तियों में जब विरोध होता है तब क्या होता है, और इन दो शक्तियों में जब सामंजस्य होता है तब क्या होता है। जैसे हमारा ज्ञान बताता है कि हमने किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो हो गया ज्ञान। और क्रिया क्या है? क्रिया ये है कि हम क्रोध करने में इतने एक्सपर्ट है कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं, हम स्वतंत्र है, बिना किसी कारण से फट से हमको क्रोध आ जाता है। अब हो क्या रहा है ऐसी स्थिति में? ज्ञान बताता है क्रोध मत करो, और क्रिया हो रही है क्रोध होने की। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति इनमें का जो अंतर है ये और बढ़ता जा रहा। वी आर क्रिएटेड अ गल्फ बिटवीन द ज्ञान शक्ति ऑन वन साइड एंड क्रिया शक्ति ऑन अदर साइड। जितना ये अंतर बढ़ता जाएगा उतना हम परमात्मा से दूर होते जाएंगे। ये केवल एक उदाहरण दिया है हमने, और यही बात अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में, जो ज्ञान है क्या उसी ज्ञान की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे दूसरा उदाहरण, हम लोग वेदांत को सुन सुन करके पागल कर दी, वेदांत को हम नहीं हुए। अच्छा, इतने साल वेदांत पढ़ा और वेदांत में पढ़ने के बाद क्या समझा? सच्चिदानंदो हम, और उसके बाद भी शरीर, वाणी, मन, बुद्धि इसी के गुलाम बन करके रह रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम अपने ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। अपने ज्ञान का अनादर जब क्रिया के माध्यम से अभिव्यक्त होता है तब जीव भाव का बंधन बहुत तगड़ा हो जाता है। जब अपने ज्ञान का आदर अपने क्रियाओं के रूप में अभिव्यक्त होता है तो जीव भाव का बंधन शिथिल होने लग जाता है। इसीलिए जो हमारे संत महात्मा कहते, शास्त्र कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदा। इसका कारण यह है कि जब हम अपने ज्ञान को ही अभिव्यक्त होने देते हैं तब तो अपने अंतःकरण में, अपने व्यक्तित्व में टग ऑफ वॉर नहीं हो रहा है। जब टग ऑफ वॉर होता है तो वी सफर फ्रॉम द डिसीज कॉल्ड एज गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंगर, सेल्फ इंसल्ट, फॉलिंग इन वंस ओन एस्टीम। ये तब होता है जब ये दो शक्तियों का सामंजस्य अपने जीवन में नहीं है। तो यदि इसको अपने जीवन में उतारना है तो पहली बात क्या है कि अपना जगत में व्यवहार ऐसा हो कि जो अंदर है वही बाहर। अंदर में द्वेष है तो भी बाहर द्वेष नहीं निकालना।
कारण क्या? उस द्वेष को निकालना है। अंदर में असल चीज है परमात्मा। द्वेष तो आता जाता है, हमेशा द्वेष नहीं रह सकता, लेकिन परमात्मा नित्य निरंतर उपलब्ध है। तो लेट दैट सुप्रीम सेल्फ मैनिफेस्ट थ्रू अस एट एवरी मोमेंट। तो जितना हम उस परमात्मा को अभिव्यक्त होने का मौका देंगे, उतना हमारा ज्ञान और क्रिया इन दोनों का सामंजस्य बना रहेगा। और ऐसा जिसका जीवन अनेक साल तक चलता है, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का यदि वर्णन करना हो तो वो व्यक्ति हमेशा शांत प्रसन्न रहता है। जगत की कोई भी चीज उसको विक्षेप को प्राप्त नहीं कर सकती। और जब इस प्रकार से शांत प्रसन्न मन से, शांति दो प्रकार की है, एक फ्रस्ट्रेटेड शांति, अंदर में इंजन ऑन है, गुर 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 गुर, बाहर से दिखा रहे शांत है। उससे तो अच्छा है गुस्सा करके निकाल डालो अंदर का पस। इसीलिए जितना हमारा अंतःकरण ज्ञान शक्ति शांत, उतना हमारा क्रिया शक्ति का व्यवहार शांत। इन दोनों का जब इतना संतुलन हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के लिए ये धारणा का अभ्यास है। तो यदि पहली तैयारी नहीं करी, देखा कि लोगों ने क्या किया है, सीधा छलांग मारी समुद्र में, यहां से वहां तक पहुंचे और गोल्ड मेडल मिला, चलो मैं भी करता हूं, लगाई छलांग। तैरना आता है क्या? अच्छा तैरना सीखना पड़ता है क्या? तो वहां आकर के भगवान आपका भला कर लेगा। इसलिए अब अपने देखो भैया, एक बात स्पष्ट समझ ले, 1 2 3 4 ये 4 स्टेप्स हमको लेनी है। पहली स्टेप है वेदांत का श्रवण। उसको हम लोग कर चुके हैं माने करने की गलती करिए। तो श्रवण हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, दूसरा बात, इस श्रवण के द्वारा अज्ञान नष्ट हो गया। क्या हमको मालूम नहीं आत्मा क्या अनात्मा क्या, वी कांट से लाइक दैट। लेकिन अब उस ज्ञान में अनेक प्रकार के संदेह है, तो उन संदेहों के निवारण के लिए हमको करना है मनन। तो मनन के द्वारा जितने संदेह है ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, इनका जो संबंध है उसके बारे में, और जो अनेक प्रकार के प्रश्न मन में आते हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में। नॉर्मली हम लोगों का क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रश्न है, कोई महात्मा आ जाए और हमारे प्रश्न के उत्तर दे दे। हम आपको एक बात बताएं, हमारे भगवान रमण महर्षि का अप्रोच, वो कहते हैं जब तक अपने प्रश्न का उत्तर हम दूसरों से मांगते हैं तब तक के समाधान नहीं होता। उत्तर मिल जाएगा, समाधान नहीं होगा। समाधान तब होता है जब अपने प्रश्न का उत्तर अपने हृदय में उभर आता है, तब कहीं समाधान होता है। तो अपने प्रश्न के उत्तर ढूंढने के लिए बहुत आवश्यक साधना ये है कि जो कुछ पढ़ा है उसको शांत रह करके उसका मनन करें कि जो बताया है उसका अर्थ क्या। इस मनन की प्रक्रिया का एक आपको हम उदाहरण देते हैं, बाकी आप करते रहना या मत करना, नेवर माइंड। जैसा हम लोग सुने हैं 1000 बार, मैं शरीर नहीं हूं, आई एम नॉट द बॉडी। थैंक यू। अब मैं शरीर नहीं हूं, इसका क्या अर्थ है? कभी इस पर हमने विस्तार से और सूक्ष्मता से विचार किया है कि यदि मैं शरीर नहीं हूं, इस वाक्य का कितना बोझा है। व्हाट इज द लोड ऑफ दिस वन स्टेटमेंट। और जब इसका वास्तविक अर्थ अपने हृदय में निकल आता है, फिर देखो कैसी मस्ती चढ़ती है। हमारा भी ज्ञान है, आई एम नॉट द बॉडी। विच बॉडी? दैट बॉडी। दिस बॉडी तो बाबा अपन हाइट है ना। तो इस प्रकार से मनन की प्रक्रिया के द्वारा श्रवण को संदेह रहित करना,
दूसरी बात, तीसरी बात यह हो जाती है कि जो त्याज्य है पंचकोश, उनका त्याग करने के बाद अहम ब्रह्मास्मि इस वृत्ति का नैरंतर्य रख करके जो अपने बारे में विपरीत ज्ञान है, उस विपरीत ज्ञान को हटा देना, यह तीसरी पद्धति, तीसरी स्टेप है। तो पहले अज्ञान को श्रवण के द्वारा नष्ट कर दिया, फिर संदेहों को मनन के द्वारा नष्ट कर दिया, और फिर विपरीत जो ज्ञान है, विपरीत ज्ञान क्या है, ये तो समझ में तो आता है स्वामी जी, जब क्लास में होते हैं ना तब ऐसे लगता है कितना आसान है, इसमें तो कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं। और जैसे बाहर गए जूते पहने, फिर वही स्क्वायर नंबर 1। ये क्यों होता है ऐसा? जूते पहनने के कारण। तो क्या करो, खड़ाव पहनो जूतों का प्रॉब्लम निकल जाएगा। इसीलिए तीसरी बात है विपर्यय। विपर्यय माने हमारा ज्ञान एक है और अनुभव एक है। हमारा ज्ञान बताता है कि हमारा कभी अभाव नहीं हुआ था, इसीलिए हम सत्य है। हम अज्ञान को भी प्रकाशित करते हैं, इसीलिए ज्ञान स्वरूप है। और हमारा अस्तित्व निरपेक्ष है, इसीलिए आनंद है। ये सब जानते हुए भी जब अनुभूति की बात आती है तो एकदम उल्टा, मरने का डर लगता है, लोग धोखा देंगे इसका डर लगता है, और अभी तो हम आनंद में है लेकिन डर लगता है ये आनंद कब तक रहेगा। फिर आनंद में भी हम दुखी होते हैं, क्यों कि ये आनंद खत्म हो जाएगा। जैसे कितने बार लोग हमारे आश्रम में आते हैं, या तो फिर ये कैंप होते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उसमें जाते समय, अभी हमारा जो बाल विहार का कैंप हुआ था बच्चों का, तो उसमें आते समय मम्मी 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 मम्मी, और फिर 1-2 दिन रह लेते, और जाते समय फिर रोना, आते समय रोए क्योंकि मम्मी छोड़ के जा रही है, और जब आश्रम से जाना है 5 दिन के बाद फिर रोते, क्यों कि अब स्वामी जी को छोड़ के जाना है, जिंदगी भर रोते ही रहेंगे। तो यह जो हमारे जीवन में आनंद है, वो आनंद खत्म हो जाएगा, इसीलिए दुख, इसीलिए डर, इसीलिए इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। इस विपरीत ज्ञान का निराकरण होता है निदिध्यासन से। जब हम निदिध्यासन के द्वारा इस विपर्यय को मिटाएंगे, तो ये 3 चीजों के द्वारा क्या क्या हुआ, श्रवण के द्वारा अज्ञान को हटाया, मनन के द्वारा संदेहों को मिटाया, और निदिध्यासन के द्वारा विपरीत ज्ञान को नष्ट कर दिया। अब 3 बातें होने के बाद चौथी बात, हमारी आदत जो है वो नहीं छोड़ती हमको, है ना। ये आदत के मारे हम सभी हैं, तो इस आदत को मिटाने के लिए कुछ और करना है। और जैसे हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई आदत होती है, जैसे हमको आदत है दाढ़ी से खेलने की। एक बार हम एक युवा केंद्र के कैंप में थे, और टेम्पल में ही चल रहा था क्लास शाम का, और हम ऐसे बैठे थे और कुछ बोल रहे थे वगैरह, तो एक क्वेश्चन आंसर का सेशन था। तो उस लड़की ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी आप दाढ़ी क्यों पकड़ते हो, वाई डू यू कैच योर दाढ़ी। तो हमने उसका उत्तर दिया, क्यों जल रही हो क्या। नाउ दिस हैज नो मीनिंग, वेदर आई कैच और आई डोंट कैच, इट इज अ मीनिंगलेस एफर्ट। उसी प्रकार से कितनी बातें हम अपने जीवन में केवल आदतन करते हैं, और इस आदतों के कारण दुखी होते हैं। और इसीलिए इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त नहीं होती। तो इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए हमारी जो आदत है, हैबिचुअल लाइफस्टाइल, दैट हैबिचुअल लाइफस्टाइल इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड। उसके लिए अभ्यास है ये धारणा, ध्यान, समाधि का। तो फिर ये अभ्यास किसके लिए है, जिसने श्रवण किया है, जिसने मनन किया है, और जो निदिध्यासन में फिट है, बस उसको आखिरी बात है कौन सी, वो हमेशा
कंप्लेन करने की, हमेशा रोने की, हमेशा क्या करने की जो आदत है ना, उसको शांत करना, उसके लिए ये ध्यानाभ्यास जरूर। देखो भैया, यहां आप जितने भी लोग आ रहे हैं, एक भी आप में से कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, नहीं तो टिकते नहीं। तो यदि आप नित्य निरंतर आ रहे हो तो अब एक बात करना, रोज कम से कम सुबह 4 बजे 3:30 बजे उठ करके घंटा बैठना शुरू कर दो घर में अपने, रोज विदाउट एनी ब्रेक। यदि रात को उठ सकते हो 1 बजे 1:30 बजे, उस समय असली ध्यान का अभ्यास करने का समय वो होता है जब सबको जाना है बाथरूम, उस समय ध्यान के लिए बैठे, जब किसी को खाना चाहिए उससे भी ध्यान के लिए बैठे, वो गलत है। इसीलिए रात को 12 बजे के बाद, सुबह सूर्योदय के पूर्व ये जो स्थान होता है, उस समय जो साधु संत सिद्ध पुरुष होते हैं वो संपूर्ण सृष्टि में भ्रमण करते हैं, और जो जो इस कार्य में संलग्न है ध्यानाभ्यास के, उनके जीवन में ध्यानाभ्यास में जो जो कठिनाइयां आती है उसको हटाने की मदद करते हैं। नहीं तो वो आए साधु संत, रात को अपने घर दरवाजा बंद खटखटा रहे, अरे सो रहा क्या, हाँ भी नहीं, चले गए। इसीलिए धारणा ध्यान का जो अभ्यास है इसको नित्य निरंतर करना है, और इसमें महत्व केवल इसी का, फिर चक्कर में मत पड़ना, अभी तो मैं बाथरूम से आया, नहाऊं कि पैर धो कि हाथ धो कि नाक धो, डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, ड्रॉप एवरीथिंग। जहां बैठे बिस्तर पर सब निकाल दिया, अपना ऊपर का कवर वगैरह, और शांत बैठ ली। 15 मिनट हुआ, 15 मिनट बहुत है, सिट फॉर 15 मिनट्स, अगेन गो बैक टू स्लीप। और समझे फिर नींद खुल गए 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए फिर बैठ लो। धीरे 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 आप देखेंगे इतनी सूक्ष्मता आ जाती है कि जब चाहो एक क्षण में मन संपूर्ण जगत से विड्रॉ हो जाता है। और ये बात ओवरनाइट नहीं होती, और ये बात सबको बताते भी नहीं। देखो, हमने आपको ये बात पहले बार बताई है, पूरा आपने अमृतानुभव सुना, कभी बताई थी आपको? और अभी भी कब बताई? जब ये सब अध्ययन होने के बाद, 5-6 ध्यान के अभ्यास क्या है वो सीखने के बाद, अब यहां इसकी आवश्यकता इसलिए बताई। तो अब हमारे लिए एक ही साधना है, और वो अपना ध्यानाभ्यास बहुत बढ़ा गई। बाहर का ईंट पत्थर का धंधा बहुत हो गया है। जब तक ये ईंट पत्थर में घूमते रहेंगे ना, ये करना है, वो करना है, इसको बुलाना, उसको वहां निमंत्रण भेजना है, वहां बोलना कि मैं नहीं आऊंगा, मैं क्यों आऊंगा, मेरे लिए घोड़ा नहीं भेजा, मैं तो गधे पर बैठता हूं। कब तक की? विड्रॉ 100%, तब जाकर के प्रभु का दर्शन होगा। नहीं तो ऐसे अनेक जन्म चले गए ऑलरेडी, और वही चलता रहेगा। अ डे मस्ट कम इन अवर लाइफ व्हेन this much and no further। ये जब हो जाता है तब देखो आप, ध्यान अभ्यास किसको कहते हैं, और इस ध्यान की जो मस्ती है वो किसको कहते हैं। ये फिर पढ़ी पढ़ी बात नहीं रहती, ये फिर अपना अनुभव बोलने लग जाता है। जैसे आपको समझो महात्मा गांधी के बचपन की बातें बतानी हो आपके बच्चों को, तो आप क्या करेंगे? उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, उन्होंने जो लिखा, उसके बाद जो आपने समझा, उसके बाद समझने के बाद जो आप बता सके, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। तो जो उन्होंने बचपन में अनुभव किया अपने बचपन का, उसमें से कितना % करेक्टली हम अपने बच्चों को बता सकेंगे? हार्डली 5%। और यदि आपको अपने बचपन की बात बतानी हो, मत बताना, बच्चे ऑलरेडी तंग आ चुके हैं जब हम बच्चे थे। तो जब हम अपने बचपन की बात बताते हैं तो वो पढ़ी पढ़ी थोड़ी होती है। वेट ए मिनट, लेट मी सी व्हेन आई वाज बॉर्न। नहीं,
Each and every experience of our life we have gone through. इसीलिए जब हम अपने पास्ट के बारे में बोलते हैं तो इतनी इलोक्वेंट हो जाते हैं, और जब तत्व के बारे में बोलना होता है मौनम व्याख्या, वो ठीक ही है जो कहा। कारण क्या कि बाहर से पढ़ पढ़ करके ज्ञान नहीं होता प्रभु, अंदर से जब निकलना शुरू है तब उसका कोई अंत नहीं। उसी को कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंत। ये ज्ञान अनंत है, ऐसा नहीं एक बार कर लिया मेडिटेशन अब अगले बार क्या करूं। प्रत्येक ध्यान का अभ्यास अपने में यूनिक होता है। नेवर अ मेडिटेशन इज रिपीटेड। अब इतना सब इकट्ठा होने के बाद अब हम इस पांचवी धारणा पर आते हैं, जहां कहते हैं कि हमारी ये जो दो शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति और प्राण शक्ति, तो प्राण शक्ति का निवास होता है मूलाधार में, और इस मूलाधार में प्राण शक्ति 3.5 फोल्ड लेकर के बैठी है। और फिर बताते हैं आमूलात माने मूलाधार चक्रात। तो उस मूलाधार चक्र में जो हमारी क्रिया शक्ति अभी बंद पड़ी है। अब देखो ना, हम लोग अपने जीवन में इतना जिए, और यदि पूछा जाए कि भाई अब तुम 70 ईयर्स के हो, 80 साल के हो, अपने जीवन में किया क्या बताओ जरा, तो हमारे दिमाग के सामने क्या आएगा? 2 ट्रक चावल खाए, 3 ट्रक तेल पी लिया, 6 ट्रक दूध पिया, दूसरा किया क्या इतना गोबर निकाला, आखिर कुछ नहीं। और उसी स्थान पर साधु संतों का जीवन ले लो, उनके लिए यही टाइम स्केल है, वो भी इसी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने जितना कार्य इस जगत में किया है उसको पढ़ने तक हमारी क्षमता नहीं है। ये कैसा हुआ? एक ही कारण है, उन्होंने अपनी जो सुप्त शक्ति है, सुप्त प्राण शक्ति है, इसको उन्होंने जागृत किया है। फिर इस सुप्त प्राण शक्ति को आप चाहे किसी भी माध्यम से जागृत करो, वो सवाल नहीं है। पहले हमको ये रिकॉग्नाइज करना है, वी हैव इंडिविजुअली दैट इनफाइनाइट पोटेंशियलिटी टू इन्वोक द इनफाइनाइट स्ट्रेंथ विद इन द फाइनाइट टाइम। तब हमने इस मूलाधार में छिपी हुई यह जो प्राण शक्ति है, जो योग शास्त्र के अनुसार 3.5 सर्कल में बैठी हुई, इसको कहते हैं मूलाधार शक्ति। और इसका विस्तार से वर्णन भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने 6वें अध्याय के कमेंट्री में किया है, ज्ञानेश्वरी में। तो यह आमूलात किरण आभासाम। अब वहां से यह जो ज्ञान शक्ति, यह जो क्रिया शक्ति है, यह क्रिया शक्ति जब अभिव्यक्त होने लग जाती है तो उसकी अभिव्यक्ति प्रकाशात्मक रूप से होती है। अब देखो, आप अपने आइंस्टीन को ले आओ बीच में। जब कोई भी वस्तु प्रकाश के वेग से दौड़ती है तो उस वस्तु का शक्ति में कन्वर्जन हो जाता है। समझो कोई एक वस्तु है, हमने उसको इतना जोर से फेंका कि उसका जो स्पीड है मूवमेंट करने का वो प्रकाश के स्पीड का हो, तो उस वस्तु का कन्वर्शन एनर्जी में हो जाता है। और जब एनर्जी ग्रॉसिफाइड हो जाती है तब उसी को मैटर कहते हैं। इस प्रकार से जो सिद्धांत है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। कारण क्या? एनर्जी एंड मैटर दे आर वन एंड द सेम। तो जो एक शक्ति है, वही एक शक्ति ज्ञान के रूप में जब अभिव्यक्त है तो वो प्रकाशात्मक है, और द्रव्य के रूप में है तब वो क्रियात्मक है। तो यह क्रियात्मक द्रव्यात्मक जो शक्ति मूलाधार में है, वहां से जब इसका संप्रसारण इस ज्ञान शक्ति की तरफ होता है तो वो होता है किरण आभासाम।
वो होता है प्रकाश के किरणों के माध्यम से। पहले हम ये सब समझा देंगे, फिर उसका अभ्यास बताएंगे। तो आमूलात माने मूलाधार चक्र में जो हमारे क्रिया शक्ति 3.5 चक्कर लगा के बैठी हुई है, वहां से प्रकाश के रूप में वो बाहर निकलती है। और कैसी? सूक्ष्म तरात्मिकाम। और ये इतनी सूक्ष्म होते जाती है तो द्विशतकांते शाम्यंतीम। जैसे हम लोग अपने आंखों के द्वारा एक विशेष प्रकार के रंग के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। सभी के सभी रंग आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे हम अपने आंखों के द्वारा लाल से प्रारंभ करेंगे और वायलेट तक पहुंचेंगे, उसके बाद कौन सा रंग है वो हमारी आंख नहीं पकड़ सकती। तो यदि हमको उसको पकड़ना है तो क्या करना है? हमारी आंखों की जो क्षमता है रंगों को देखने की, उसको और सूक्ष्म करना पड़ेगा। और ये सूक्ष्मता हम कैसी करते हैं? किसी मशीन के माध्यम से। और फिर कहते हैं कि वहां गामा रेज है, थीटा रेज है, एक्स रेज है, एटसेट्रा। तो वहां वो रेज है, लेकिन हमको इसलिए नहीं दिखते कि वो इतने सूक्ष्म हो गए हैं। सूक्ष्मता के कारण इस स्थूल इंद्रियों के द्वारा उस सूक्ष्म का ग्रहण नहीं होता। और जब सूक्ष्म का ग्रहण नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? इसके पश्चात लाइट खत्म हो गया। लाइट खत्म नहीं हुआ, लाइट सूक्ष्म हुआ। तो प्रकाश और अंधेरा, इसका क्या संबंध हो गया? प्रकाश जब सूक्ष्म होते 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 इतना सूक्ष्म हो जाता है कि मानो वही अंधेरा है। ये बात यहां कहते हैं सूक्ष्म तरात्मिकाम। तो जब हम इस मूलाधार में स्थित इस क्रिया शक्ति को इस प्रकार से धारणा करते हैं, फिर हम धारणा शब्दों को बताएंगे। धारणा माने अपने अंतःकरण की वह कल्पना जिसके द्वारा हम किसी को धर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। हमने क्या किया है? एक कल्पना करी है कि ये शरीर मैं हूं, और इस कल्पना के द्वारा इस शरीर को हमने पकड़ के रखा है। तो अभी हमारी क्या धारणा है? हमारी धारणा है कि देहो हम, ये धारणा है। अब यदि हमने इस शरीर को केवल वृत्तियों के ही माध्यम से बांध के रखा है, तो इस वृत्तियों की शक्ति कितनी होगी? अब इन्हीं वृत्तियों को अपने स्वरूप को पकड़ने के लिए जो धारणा करनी है, उस धारणा को कहते हैं मेडिटेशन या ध्यान अभ्यास। अब हम अपने इस धारणा शक्ति को जागृत करते हैं। क्या जागृत करते हैं? जो मूलाधार में, मूलाधार का स्थान बताया है योग शास्त्र में, अपना जननेंद्रिय के पीछे का जो स्थान है वहां होता है मूलाधार, और वो होता है केवल प्राणमय कोश में। जो नित्य निरंतर ध्यानाभ्यास करने वाले हैं उनको कभी कभी इसका अनुभव आ जाता है कि वहां स्पंदन का अनुभव होता है। कई बार अनुभव स्पंदन का हमको सहस्त्रार में होता है, कई बार स्पंदन का अनुभव भ्रूमध्य में होता है, कई बार स्पंदन का अनुभव मणिपुर चक्र में, नाभि में होता है, कई बार स्पंदन का अनुभव हमारे अनाहत ध्वनि का अनाहत चक्र हृदय में होता है। तो ये भिन्न भिन्न जो स्थान है वहां इस क्रिया शक्ति या प्राण शक्ति का स्पंदन होने के कारण पता चलता है वहां क्रिया शक्ति अभी कार्यान्वित हो गई। तो वहां से मूलाधार चक्र से किरण आभासाम, वहां से हमने शांत बैठने के बाद अब यह धारणा करनी है। कौन सी? वहां से एक अत्यंत प्रकाशमय, इसका उदाहरण आता है गीता के 11वें अध्याय में, जब उस विश्व रूप का दर्शन का वर्णन करते हैं संजय, कहते हैं कि यदि आकाश में युगपत एक साथ साथ हजारों सूर्य उग आए तो कितना प्रचंड प्रकाश होगा।
उसी प्रकार से हमको धारणा करनी है। हम शांत बैठे और ऐसा तेज पुंज प्रकाश का एक किरण हमारे मूलाधार से निकला और उसके बाद चिंतयेताम, प्रकाश आभासाम चिंतयेत, इसका चिंतन करना है। अच्छा, फिर द्विशतकांते शाम्यंती। अब द्विशतक माने 12, द्वादशांत। ये द्वादशांत का बहुत महत्व है योगाभ्यास के ध्यान प्रक्रियाओं में। एक द्वादशांत हमने आपको बताया कि अपने नासिका से एक तो अपने ये पूरी विथ ले लो या तो 12 उंगलियों का डिस्टेंस, वो पॉइंट फिक्स करे, उसके बाहर न जाए। इसी को लेकर के आपने देखा होगा हमारे डोंगरे महाराज, वो कभी भी हम लोगों के जैसी आंखें खुली करके नहीं देखते थे। उनकी आंखें हमेशा ऐसी रहती थी। वो ऐसा हमेशा आंखें रखने का जो अभ्यास है उसमें वो साधु संत इस द्वादशांत स्थान के आगे नहीं देखते। ये ध्यान करने का बहुत इफेक्टिव साधन है। अच्छा, एक तो द्वादशांत ये हो गया। दूसरा द्वादशांत है अपना हृदय। तो कंठ से लेकर के हृदय तक का ये जो अंतर है इसको कहते द्वादशांत। तीसरा द्वादशांत शब्द का अर्थ है अपने भ्रूमध्य से लेकर के जो सर के ऊपर में स्थान है, इसको यहां से ऐसी पूरी एक विथ लंबी करके लगा ले तो जो स्थान होगा उसको कहते हैं द्वादशांत। तो यह जो द्वादशांत स्थान है कहते हैं कि चिंतयेत्वाम द्विशतक अंते। तो फिर क्या चिंतन करना है कि हमारे मूलाधार से अत्यंत प्रकाशमय तेज पुंज प्रकाश की किरण निकली और धीरे 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 जाकर के इस मूलाधार में आकर के फिर वो वहां एकदम शांत हो गई। शांत हो गई माने उसका प्रकाशत्व समाप्त हो गया और उसको प्रकाशित करने वाला जो मैं शुद्ध चैतन्य हूं वो केवल मात्र है जो प्रकाश और अंधेरे इन दोनों के परे है। वो है अपना स्वरूप। और इसमें किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार का शरीर में टेंशन नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं है। इसके लिए सरल सादा अभ्यास ही है कि पहले अपने आप को ठीक बैठने का अभ्यास करें। शरीर एकदम आसन पर ऐसा स्थिर हो जाए। आसन सिद्धि के पश्चात फिर हमारी प्राण सिद्धि, एकदम श्वास हल्के फुल्के हो जाए। ये दो जब बातें हो जाती है तो मन का स्थूल देह के साथ जो तादात्म्य का जॉइंट है वो जॉइंट धीरे धीरे हल्का होने लग जाता है। जैसे पोस्टल स्टैम्प निकालना हो, किसी बच्चों को देने के लिए बच्चों को स्टैम्प कलेक्शन करने की हैबिट होती है। तो यदि उस स्टैम्प को निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा पानी डाल करके ढीला कर लेते हैं। और ढीला जब कर लिया तो जैसे पोस्टेज स्टैम्प हम पील ऑफ कर लेते हैं कागज से, उसी प्रकार से हम अपने मन को इस स्थूल देह के साथ जो संबंध हुआ है, चिपक गया है, उसको पील ऑफ करने के लिए पहली आवश्यकता यह है कि अपना शरीर जो है एकदम स्थिर और निश्चल हो जाए। और ये शरीर स्थिर निश्चल होने के बाद तुरंत अपने प्राण एकदम हल्के फुल्के हो जाते हैं। और जितने प्राण हल्के फुल्के हो गए उसमें मन और स्थूल शरीर इसका जो जंक्शन है वो ढीला ढीला हो जाएगा। और ये होने के पश्चात ये धारणा करनी है। ये होने के पूर्व यदि ये धारणा करेंगे तो अनेक प्रकार के शरीर में झटके आएंगे, अनेक प्रकार के कष्ट होंगे, मुंह टेढ़ा मेढ़ा होने लग जाता है और किसी अनेक प्रकार के विचित्र भाव चेहरे पर आ जाते हैं। कारण क्या, हमने प्राण शक्ति को ज्ञान शक्ति के साथ एक करने की जो प्रक्रिया की है उसके बीच में शरीर तादात्म्य का ऑब्स्टेकल आ रहा है, इसलिए सब कुछ होता है। इसीलिए
ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सबको हम यदि स्पष्ट जान लें तो पहले अपना आसन सिद्ध हो। दूसरी बात, अपनी जो क्रिया है, जगत का व्यवहार, अपने साथ व्यवहार, यम नियम, और अपने प्राण शक्ति का अनावश्यक चीजों में नष्ट न करना, ये सब जब इकट्ठा हो गया तब हम प्रत्याहार तक पहुंच चुके हैं। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां पहुंचने के पश्चात फिर धारणा ध्यान समाधि। अब देखो, तो इतना सब इकट्ठा हो गया। फिर अब हम अपने मन को, जो कहीं नहीं जा रहा, अब इस मन के लिए दूसरा कोई भी आवश्यक विषय विक्षेप निर्माण नहीं कर सकता। नाउ ऑब्जर्व योर माइंड। अब इस मन को सोने नहीं देना है, और यदि मन सो रहा है तो समझ लेना अभी हमको कपड़े धोने की आवश्यकता है। घर में जाकर के सब बेडशीट निकालो, धो डालो। We cannot afford to get into sleep when the mind has dropped the world. ये लय बहुत बड़ा विघ्न है। पिछले बार हमने बताए थे आपको 4 विघ्न: लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। तो ये जो पहला विघ्न है लय, इसको नहीं आने देना। और जब ये मन शांत हो गया है तब जगत का कोई भी विषय हमको विक्षेप नहीं प्राप्त कराता और मन सो भी नहीं रहा। अब ऐसे मन को धारणा करने का अभ्यास लगाना है। क्यों? कि ये मन ही परमात्मा है। भागवत में आता है, उसी प्रकार से योग वशिष्ठ में आता है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन जब जगत के विषयों में व्यस्त हो जाता है तब बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है तब मोक्ष का कारण बन जाता है। तो पहली बात हमने ये करी कि इस मन को जगत से हटा लिया। अब हटाने के पश्चात अब इस मन को हम प्रभु के चरणों में लगा रहे, और वो प्रभु कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है। योग शास्त्र की यही सुंदरता है कि जिसका हमको दर्शन करना है वो हमसे दूर नहीं है। जो ब्रह्मांड में है वही अंडांड में है, वही हम में है। और एक बार ये निश्चय हो गया कि अब जगत का कोई विषय नहीं, फिर आसन ठीक हो जाता है और फिर प्राण शांत हो गए और फिर मन भी शांत हो गया। अब इस मन को ये धारणा का अभ्यास देना है, मूलाधार चक्र से अब एक अत्यंत तेज पुंज प्रकाश का किरण निकला और धीरे धीरे ऊपर आकर के सहस्त्रार में जाकर के वो सूक्ष्म होते होते एकदम शांत हो गया। और वहां जो प्रकाश के किरण की शांति माने प्रकाश का अभाव, उस प्रकाश के अभाव में जिसका भाव माने अस्तित्व है वह मैं हूं। ये प्रक्रिया तो हम प्रारंभ किए प्रकाश से। कहां प्रकाश? अपने ही शरीर में, मूलाधार में। और उससे धीरे धीरे अब हम प्रकाश को नहीं छोड़ रहे, लेकिन क्या हो रहा है? जैसे जैसे ये क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के नजदीक आ रही है उतनी उतनी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति इनका भेद समाप्त हो गया है। और जितना इनका भेद समाप्त हो जाएगा उतने हम सहस्त्रार में आकर के फिट हो गए। वहां भेद समाप्त हुआ, प्रकाश समाप्त हुआ, और उस शून्य में जो है वह मैं हूं। इसका एक सिटिंग में
4-6 बार 8 बार अभ्यास करें। और जितना इसका अभ्यास हम सूक्ष्मता से करते जाएंगे उतना देखेंगे आप कि शरीर हल्का फुल्का होने लग जाता है, भूख कम हो जाती है, विक्षेप आने बंद हो जाते हैं, गुस्सा कम आता है और बिना कारण का आनंद होता है। फॉर नो रीजन वी कैन एक्सपीरियंस जॉय। ये सभी की सभी बातें तब होती है जब यह क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इनका समन्वय प्रस्थापित हो रहा है। अब यहां तक की जो विचारधारा है आप देखेंगे, इस विचारधारा में हमने ऐसी कोई भी बात नहीं कही या करी कि जिसमें किसी का विरोध हो। इसीलिए अपना जो ध्यानाभ्यास है कि किसका विरोधी नहीं बनना चाहिए। यदि हमारे ध्यान के प्रक्रिया के कारण हमारे अगल बगल के लोग परेशान होते हैं तो हम ध्यानाभ्यास नहीं कर रहे हैं। जो ध्यान करने वाला साधक है उसका अस्तित्व सबको प्रेरणा देता है, विक्षेप नहीं देता। और जितना यह अभ्यास सूक्ष्मता से होगा उतना आप देखेंगे मन की प्रसन्नता का कोई अंत नहीं है। और इसी को भिन्न भाषाओं में भिन्न प्रकार से कहा है। इसको कहेंगे भक्ति की भाषा में भक्ति का रस आ रहा है, ज्ञान की भाषा में कहेंगे ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, कर्म की भाषा में कहेंगे कृतकृत्यश्च भारत। ये शब्द भिन्न है लेकिन सबका तात्पर्य इस एकमेवा द्वितीय तत्व में है। तो आमूलात् किरणाभासाम सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकाम चिंतयेत्ताम द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीम भैरवोदयः। भैरवस्य उदयः भवति। माने जहां हमने मूलाधार चक्र से इस प्रकाश के किरण को प्रारंभ किया और देखो ये प्रकाश का किरण अब कहां है, केवल हमारे वृत्ति में है। वहां ना तो प्रकाश नाम की वस्तु है, ना तो वहां प्रकाश को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय है, दोनों केवल वृत्त्यात्मक है। तो यह प्रकाशात्मक वृत्ति को लेकर के जितना हम सूक्ष्मता से चलेंगे तो धीरे धीरे ये प्रकाश अपने अभाव में समाप्त हो जाएगा। जहां ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति इनका भेद समाप्त हुआ और इन दोनों के भेद के समापन में तस्य भैरवस्य उदयः, वहां परमात्मा उपलब्ध हुआ। इस प्रकार से ये मैं हूं, इसको हमको पकड़ना है। और जितना इसका अभ्यास सूक्ष्मता से करते रहेंगे उतना जीवन हल्का फुल्का आनंद रहेगा। अब ये होने के बाद अगली धारणा 29वां श्लोक। उद्गच्छन्तीं तडिद्रूपाम् प्रतिचक्रं क्रमात् क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। जो पिछली धारणा है उसमें क्या किया है कि मूलाधार चक्र से हम डायरेक्टली ब्रह्मारंध्र में जाकर के सीधे मानो पियर्स कर रहे हैं। इसका वर्णन भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने किया है कि वहां नागिनी के रूप में उस कुंडलिनी शक्ति को उन्होंने कहा है और उसका जो प्रकार है वो इस 29वें श्लोक में यहां बताया है। उसमें बताते हैं जैसे ये कुंडलिनी की जो नागिनी है इसका मुंह ऊपर के तरफ हो जाता है ऊर्ध्व
यहां भी ऊर्ध्वम, जब ऊ हो जाता है तब ये एक एक चक्र को खाने लग जाती है। ये योग की भाषा है। और जब ये एक एक चक्र को खाने लग जाती है तो 6 के 6 चक्रों को क्रम से, पहले मूलाधार से निकली, फिर स्वादिष्ठान में आई, फिर मणिपूरक में आई, उसके बाद फिर अनाहत चक्र में, फिर विशुद्ध चक्र में, फिर भ्रू मध्य में, और फिर जाकर के सहस्त्रार में। तो इस प्रकार से कहते हैं प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम। पहले इसमें कहा था सीधी निकली मूलाधार से और डायरेक्टली नॉन स्टॉप फ्लाइट। और दूसरी प्रक्रिया यह है कि यदि हम इस प्रकार का धारणा करने की क्षमता नहीं रखते तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करें। तो इसमें उद्गच्छन्तीम तड़ित रूपाम, तड़ित रूपा माने बिजली की तरह, तड़ित माने बिजली। तो जिसको पिछले इसमें कहा था किरण आभासाम, उसी को इस श्लोक में कहा तड़ित रूपाम। तो यह जो प्राण शक्ति एकदम बिजली के जैसे अत्यंत प्रचंड प्रकाश वाली, वो फिर एक एक चक्र का भेदन करके धीरे 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 ऊपर को उठ रही है। और कहां तक के ऊर्ध्वम मुष्टित्रयम यावत, मुष्टित्रयम माने फिर द्वादशांत माने सहस्त्रार, तावत जाने के बाद तावत अंते महोदयः, उसके पश्चात वहां जैसे पहुंच गए तो वहां इन 2 शक्तियों का भेद समाप्त हो गया। जहां ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तियों का भेद संपूर्ण समाप्त हो गया, वहां परमात्मा का उदय मानो हो गया। महोदयः, इस परमात्मा का उदय। परमात्मा का उदय होना माने क्या? वैसे ही है जैसे सूर्योदय होता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य कभी ना तो उदय होता है ना अस्त होता है। फिर सूर्योदय हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा तादात्म्य पृथ्वी की उपाधि से है, और क्योंकि पृथ्वी चक्कर काट रही है तो पृथ्वी के चक्कर काटने का हमने अध्यारोप सूर्य पर कर दिया है। तो घूम रही है पृथ्वी और हम कहते हैं सूर्य घूम रहा, ऊपर नीचे जा रहा है। उसी प्रकार से इस परमात्मा का उदय होना, इसका मतलब ये नहीं करना कि परमात्मा का कभी अस्त हुआ था। माने हम जो इस उपाधि के कारण अपने को परिच्छिन्न समझ रहे थे, इस उपाधि के त्याग के बाद जो नित्य उपलब्ध परमात्मा तत्व है वो मैं हूं, इस प्रकार से ज्ञान का प्रकाश होना, उसको कहते हैं महोदयः। उस महान परमात्मा का उदय हो गया है। इसीलिए जो सूक्ष्मता से ध्यान करने वाले विद्यार्थी हैं उनको ये सब अनुभव आते हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज के अनेक अभंग है जो सर्वसाधारण लोग नहीं जानते या उनको उसके बारे में विशेष रुचि नहीं है। उनमें ये बताया है कि जब हम इस योग क्रिया के द्वारा एक एक चक्र का जागरण होता है, और जब हम अन्नमय कोश का या स्थूल शरीर को अलग हो जाते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर से अलग हो जाते हैं, फिर कारण शरीर से अलग हो जाते हैं, तो तीनों शरीर हमको उतने स्पष्ट दिखते हैं जैसे ये जगत हमको दिख रहा है। एक बार आनंदमयी मां की बात है, वो हमेशा मस्त रहती थी। तो किसी ने उनको पूछा था ये चक्र भेदन के बारे में कि मां इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया ठीक है मैं बताऊंगी कभी। और एक बार फिर ऐसे ही वो अपनी मस्ती में थी, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे कहीं कागज पेंसिल पड़ी हुई थी सबके सामने, उन्होंने इस सभी के सभी चक्रों का चित्रण किया कागज पर। बोले ये जो चक्र है ये ऐसे है, मूलाधार चक्र ऐसा है, फिर स्वादिष्ठान चक्र ऐसा है, फिर मणिपूरक चक्र ऐसा है, ये अनाहत चक्र ऐसा है। ये अनाहत चक्र को लेकर ही कठोपनिषद को कठोपनिषद कहते हैं, क्योंकि वहां परमात्मा के प्राप्ति का स्थान हृदय बताया है। तो ये जो बात आती है योग शास्त्र में चक्र भेदन और कुंडलिनी,
ये हम लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि क्षमता नहीं है, इसीलिए हम लोग बड़ी आसानी से उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन संतो, जो बात भगवान पतंजलि और ऋषि ने लिखी है और जिसके ऊपर भगवान वेदव्यास जी की कमेंट्री है, तो इट कैनॉट बी जस्ट समथिंग विच कैन बी रिडिक्यूल्ड, नो। इसलिए जहां एक एक बात बताई है, उद्गच्छन्ति तड़ित रूपाम, यह जो अत्यंत तेज पूर्ण जो शक्ति है, प्रकाशात्मक होकर के बिजली की जैसे ऊपर उद्गच्छन्ति, शी इज गोइंग अप एज इफ, और प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम, एक एक चक्र का भेदन करके। शास्त्रों में पूरी विस्तार से बताया है कि जब हम मूलाधार चक्र का भेदन करते हैं तब साधक में क्या क्या क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती है। जैसे एक जगह में स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों में कहीं हमने पढ़ा कि जब साधक अपना यह जो विशुद्ध चक्र है कंठ में, उसका जब भेदन कर जाता है तो उसकी आवाज मीठी हो जाती है। और ये सबको संभव है। उसी प्रकार से जब हम भ्रूमध्य को पार करके चले जाते हैं तब हमको भिन्न लोकांतर के दर्शन होते हैं। जो बात कहते हैं शास्त्र में चतुर्दश भुवन जो कहते हैं, उन चतुर्दश भुवनों का दर्शन हमको तब होने लग जाता है। जो बात तैत्तिरीय उपनिषद में आती है कि उसको स्वराज्य आपनोति, अमुक अमुक आपनोति, ये जो अग्नि लोक में पहुंच जाता है, वायु लोक में पहुंच जाता है, वरुण लोक में पहुंच जाता है, उसका क्या तात्पर्य है, ये सभी की सभी बातें इस चक्र भेदन के माध्यम से बताई गई है योग शास्त्र में। तो उद्गच्छन्तीम तड़ित रूपाम प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम ऊर्ध्वम मुष्टित्रयम यावत, मुष्टित्रयम माने फिर द्वादशांत। तो जहां द्वादशांत पहुंचे तावत अंते महोदया, और वहां फिर हम अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अब क्या हुआ, हमने अन्नमय कोश का त्याग कर दिया, प्राण शक्ति को जागृत करके ज्ञान शक्ति में मिला दिया, तो प्राण, अन्नमय कोश और मनोमय, इन तीनों का समापन हो गया। और ये जो प्रक्रिया करने वाला था ये भी डिसॉल्व हो गया। अब केवल परमात्मा बचा, और वह परमात्मा अपना स्वरूप है। तो वही जा करके बैठना है, ना कुछ करना ना कुछ नहीं। और यदि ये प्रश्न मन में आया ऐसा करने से क्या मिलेगा, तो अभी दुकानदारी और करनी है। जब तक के दिमाग में ये बात बनी रहती है ना, इसके द्वारा क्या प्राप्त होगा, तो अभी हमारे में जो बनिया है वो जिंदा है। तो जब तक बनियागिरी दिमाग में रहेगी तब तक के आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। तो ये जो 29वें श्लोक की धारणा है, यह चक्र भेदन के माध्यम से है। इसके बाद अगली जो धारणा है वो इसी प्रकार से है, ये और सूक्ष्म है, इसको हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ अगले बार देखेंगे। क्रमद्वादशकं सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम् स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वान्ततः शिवः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि